हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यंग स्टार पॉलिसी है। बेसिकली ये जो प्लान है वो यंग लोगों के लिए, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, सबसे पहले हम इसकी एज ऑफ एंट्री की बात कर लेते हैं। एज ऑफ एंट्री जो इसमें है 18 to 40 ईयर्स है। यहाँ पे ये शो हो रहा होगा आपको। 18 साल से लेके 40 साल तक की उम्र के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है। पॉलिसी का जो टर्म होता है वो 3 साल का है। ठीक है। यानी कि 1 साल का प्रीमियम भी दे सकते हैं, 2 साल का एक साथ भी दे सकते हो और 3 साल का भी एक साथ वो प्रीमियम दे सकते हैं, उसको टर्म कहा जाता है। ठीक है। तो 18 ईयर्स स्टार्टिंग एज है, यानी कि कोई 18 से ऊपर का है तो वो ये पॉलिसी ले सकता है, और 40 साल से नीचे के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, अवेल पॉलिसी बिफोर एज ऑफ 36 एंड पे रिन्यूअल अप टू 40 ईयर्स। तो इसमें लिखा है प्रीमियम डिस्काउंट 10% अवेलेबल। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आपने ये पॉलिसी 36 ईयर्स के पहले ली है, ठीक है, 36 साल के एज से पहले अगर आपने ये पॉलिसी ले ली है और 40 साल के बाद भी अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो, ठीक है, क्योंकि हर साल इसका रिन्यूअल देना होता है हर पॉलिसी का, सेम एज इट इज। तो 40 ईयर्स के बाद का जो प्रीमियम आपको होगा, आपको हर प्रीमियम में 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट है रूम रेंट। तो इसमें जो रूम रेंट जो कवर होता है, मान लीजिए कि कोई आपका कस्टमर है, उसको अगर कोई भी इश्यू आता है हेल्थ से रिलेटेड, और अगर पॉलिसी के रिगार्डिंग मतलब वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर होता है उसमें। ठीक है। यानी कि एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम पॉलिसी के अंदर कवरेज मिलेगा उनको। ऑल डे केयर प्रोसीजर आर कवर्ड। जितने भी डे केयर प्रोसीजर होते हैं, डे केयर प्रोसीजर का मतलब होता है कि जिस प्रोसीजर में 24 आवर हॉस्पिटल में एडमिट होने की कंडीशन लागू नहीं होती है, या 24 आवर एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी मोटी सर्जरी है, ठीक है, मोतियाबिंद हो गया, कैटरेट जिसे कहते हैं, उसका अगर छोटा सा कोई प्रोसीजर है तो वो मुश्किल से 4 से 6 घंटे का, ये भी मैं आपको ज्यादा बता रही हूँ। तो वो जल्दी ऐसे बोल जो बुला कर। ऐसी जो ट्रीटमेंट होती है ना, वो डे केयर प्रोसीजर्स में आते हैं। प्लीज आपको म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है इधर से मुझे, फिर मुझे ऐसा लगता है आप कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, फिर बाद में समझ आता है कि आप लोग अपनी ही बात कर रहे हैं। जहाँ पे समझना है प्लीज पूछिएगा। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि टर्म मैंने आपको बता दिया, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल तक का टर्म है। अप टू 1 CR सम अश्योर्ड, यानी कि पॉलिसी जो स्टार्ट होती है 3 लाख से स्टार्ट होती है, मिनिमम 3 लाख का है। लेकिन हाँ, 3 लाख का सिर्फ इंडिविजुअल को दिया जा सकता है। अगर हम फ्लोटर की बात करें तो 5 लाख से 1 CR तक दिया जा सकता है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, और कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट। जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं, जिसको हम रोबोटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, वो भी इसमें कवर होता है। ठीक है। RTA कवर होता है। RTA मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर किसी का RTA यानी कि बाइक पे जैसे दो लोग जा रहे हैं, उसमें से एक इंश्योर्ड है, एक ने आपसे पॉलिसी ली हुई है, तो उसका जो भी खर्चा होगा, अगर दोनों ने ली हुई है तो वो भी होगा। मान लीजिए कि 10 लाख की पॉलिसी है, तो उसमें 25% सम एश्योर्ड उनको एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 2.5 लाख रुपए उनको एक्स्ट्रा मिलता है अगर RTA का कंडीशन है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो। अदर इसमें पॉइंट है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, 100% बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है या 10 लाख का सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो एडिशनल जो रिस्टोरेशन मिलता है कंपनी की साइड से यंग स्टार प्लान में, वो है 100%, यानी कि 10 लाख का तो आपका सम एश्योर्ड रहेगा, 10 लाख उसके ऊपर से आपको कंपनी की साइड से मिलता है, जिसको रिस्टोरेशन फीचर बोल। ठीक है। इसकी ये कंडीशन है कि काफी सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें कुछ कुछ कंडीशन लगी होती है कि ये रिस्टोरेशन वाला फीचर तभी मिलेगा जब 100% यूज हो, या फिर 100% यूज है लेकिन जिस जिस इंडिविजुअल के लिए, फैमिली में मान लीजिए 4 लोगों के लिए ये पॉलिसी ली हुई है, एक के लिए अगर आपने रिस्टोरेशन फीचर यूज मतलब कि पूरा पेमेंट यूज नहीं हुआ है, पूरा सम एश्योर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यंग स्टार में ऐसा नहीं है, आप चाहे पार्शियल सम एश्योर्ड यूज करिए, 10 में से 2 लाख भी अगर आप यूज करते हैं तो भी आपको ये 10 पूरा 100% का जो रिस्टोरेशन फीचर है आपको मिलेगा, चाहे वो सेम आदमी के लिए हो या अलग कवरेज, मतलब मान लीजिए 4 लोग हैं तो उसमें सेम पर्सन के लिए हो या अदर पर्सन के लिए हो, ये मिलेगा। अभी तक समझ आया क्या जो मैंने आपको बताया? प्लीज रिस्पॉन्स करिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेल्थ चेकअप। तो हेल्थ चेकअप की अगर बात की जाए तो इसमें एवरी ईयर आपको हेल्थ चेकअप मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, यानी कि कोई मतलब जरूरी नहीं है चाहे आपका क्लेम आए चाहे आपका क्लेम ना आए।
ठीक है, कुछ पॉलिसीज होती है जिसमें क्लेम नहीं आता है तभी कंपनी आपको हेल्थ चेकअप देती है, बट यंगस्टार में ऐसा नहीं है, आपका क्लेम आए चाहे ना आए आपको हेल्थ चेकअप फ्री मिलता है। और हेल्थ चेकअप हमेशा एडल्ट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। ठीक है, बच्चे हेल्थ चेकअप में कवर्ड नहीं होते हैं। 2 अडल्ट हैं, 1 चाइल्ड है। ठीक है, तो जो हेल्थ चेकअप होगा वो दोनों में से किसी एक अडल्ट को मिलेगा, चाइल्ड को नहीं मिलेगा। यानी 25 साल से कम के अगर कोई बच्चे उसमें एड ऑन है तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, बच्चे जो इसमें ऐड होते हैं वो 25 ईयर्स तक डिपेंडेंट चाइल्ड, अगर वो अपने माता पिता पे डिपेंडेंट है तो वो एज अ चाइल्ड इसमें ऐड हो सकते हैं। चाइल्ड एज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 91 डेज से लेकर 25 साल, यानी 3 महीने से लेकर 25 साल तक का बच्चा इसमें कवर हो सकता है, डिपेंडेंट चाइल्ड। नो क्लेम बोनस 20% फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर। ओके, तो नो क्लेम बोनस का मतलब है जिस साल भी आपका क्लेम नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए आप पॉलिसी चला रहे हो, पॉलिसी चलाते हुए आपको लास्ट ईयर आपने पॉलिसी ली, आपका कोई क्लेम नहीं आया इस साल, सेकेंड आपका रिन्यूअल आ गया, तो आपको 20% आपके सम अश्योर्ड में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा सम अश्योर्ड मिलेगा। 10 लाख का सम अश्योर्ड है तो उसमें 20% जो होगा यानी कि 2 लाख रुपए आपको उसमें एड ऑन होके मिलेगा, यानी कि 12 लाख। अब अगर आपका नेक्स्ट ईयर क्लेम आ जाता है 11,60,000 का भी आता है तो वो उसमें कवर होगा, 11,90 का भी आता है तो भी कवर होगा, पूरे 12 लाख का भी आता है तो भी वो उसमें कवर रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपका कोई क्लेम नहीं आया था जिसके बेसिस पर आपको 10 लाख की पॉलिसी पर 20% का एक्स्ट्रा सम अश्योर्ड मिला है एज अ नो क्लेम बोनस। आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल कैश, हॉस्पिटल कैश इसमें आपको मिलता है 1,000 रुपीज पर डे का, यानी कि ये गोल्ड प्लान में आता है, क्योंकि जो यंगस्टार है वो 2 तरीके से मिलता है, एक तो सिल्वर एक गोल्ड। गोल्ड में 2 पॉजिटिव एक्टिविटीज होती हैं एक्स्ट्रा, तो उनमें से एक ये है जो कि हॉस्पिटल कैश की है। पर डे 1,000 रुपीज आपको मिलता है आपके सम अश्योर्ड के अलावा। सम अश्योर्ड तो जितने का है उतना कवर आपको करेगी कंपनी, उसके अलावा एक दिन का 1,000 रुपीज चार्ज आपको देती है, कंपनी की साइड से मिलेगा। नेक्स्ट है वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं स्टार के, उन सब में जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है यानी कि जो पुरानी बीमारियां हैं उनका जो वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड कह लीजिए, लॉकिंग पीरियड कह लीजिए, अगर आज आपने पॉलिसी ली है तो वो 3 साल बाद कवर होगी या 4 साल बाद कवर होगी, जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे कि शुगर हो गया, थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया, ब्लड प्रेशर जिसे बीपी बोलते हैं, तो ये सब जो हो गया वो 3 साल बाद कवर होती है, 4 साल बाद। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यंग स्टार में आपकी जो पॉलिसी है वो 1 साल के बाद ही कवर हो जाता है। तो वेटिंग पीरियड जो है वो केवल 12 महीनों का है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं स्टार वेलनेस प्रोग्राम। स्टार वेलनेस प्रोग्राम ऐप है जिसको आप डाउनलोड करते हो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी ऐसा कोई भी एक्सरसाइज वगैरह हो गया या योगा हो गया, उसके बेसिस पर अगर आप करते हो वो ऐप डाउनलोड करके उसको ऑन करके, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है आपके प्रीमियम में, अप टू 10% का, ये नहीं कि पूरा 10% तक का, वो डिपेंड करता है आपके प्रीमियम के ऊपर, आपके समर शर्ट के ऊपर। 7%, 8%, 9%, 10% तक का आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। कि इसमें लिखा है कि इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है, लेकिन आपको एज अ एजेंट, आपको जो आपके क्लाइंट को गाइड कर रहा है वो आपको एनुअली प्रीमियम पे ही ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि माइनर पॉइंट है उसमें, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इससे मान लीजिए किसी का ईयरली 10,000 का या 12,000 का प्रीमियम आ रहा है, आप उसको बोलेंगे कि मंथली करवा लीजिए, तो 1,000 का वो प्रीमियम तो दे रहे हैं, लेकिन अगर बाई चांस वो एक भी महीने का प्रीमियम देना भूल जाते हैं तो उसमें जो टाइम मिलता है ना, जो एक्स्ट्रा जो कंपनी टाइम देती है वो सिर्फ 7 डेज का देती है, और 7 डेज में अगर वो नहीं पे कर पाते हैं, किसी भी रीजन से याद नहीं रहता या पेमेंट नहीं है उनके पास, तो वो जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाएगी, जितना भी पैसा पहले लगाया है, जो भी प्रीमियम में दिया है वो सारा डूब जाएगा। तो एनुअल ही हम लोगों को उन्हें गाइड करना है। कोई भी अगर हम उन्हें पॉलिसी सेल कर रहे हैं, यंगस्टार ही नहीं, अगर आप कोई भी पॉलिसी सेल करते हो, आपकी अर्निंग्स के लिए भी बता रही हूँ, तो उसमें आप एनुअल ही प्रीमियम आपको सजेस्ट करना है आपके क्लाइंट को। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जल्दी से, अप टू 30,000 पर डिलीवरी एक्सपेंस। ये भी गोल्ड में ही मिलता है, सिल्वर में नहीं मिलता है, यानी कि पर डिलीवरी, एक तो 2 डिलीवरी इसमें मैटरनिटी कवर है, 2 डिलीवरी इसमें कवर होती है। फर्स्ट जो डिलीवरी होनी चाहिए वो 3 इयर्स के बाद होनी चाहिए। मान लीजिए कि अक्टूबर 2021 में पॉलिसी लेते हैं, तो फर्स्ट जो बेबी कवर होगा, मतलब कि जो मैटरनिटी कवर होगी, वो 3 साल बाद यानी कि 2024 अक्टूबर के बाद कवर होगा। और 30,000 तक का एक्सपेंस उसमें कंपनी कवर करती है, उससे ज्यादा का नहीं। गोल्ड की बात कर रही हूँ मैं, सिल्वर में तो कवर ही नहीं होता है।
और जो सेकेंड डिलीवरी है, मान लीजिए जो फीमेल एडल्ट है उनकी सेकेंड डिलीवरी हो रही है, तो वो जो फर्स्ट डिलीवरी हुई है 2024 अक्टूबर में, उसके 2 साल बाद यानी कि 2026 अक्टूबर में वो कवर होगी। दोनों के बीच में 24 महीने का गैप होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला था, यंगस्टर हम दो तरीके से सेल करते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। तो मोस्टली पूरा प्लान एकदम सेम है, लेकिन गोल्ड में 2 फीचर्स और एड ऑन होता है जो मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया। एक तो हॉस्पिटल कैश का, जो 1000 रुपीज पर डे आपको हॉस्पिटल कैश मिलता है आपके सम अश्योर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा जो है वो है यही वाला कि मैटरनिटी कवर होती है, लेकिन सिर्फ गोल्ड में 30,000। आगे आगे आ जाते हैं, हु कैन टेक पॉलिसी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अडल्ट की बात करें तो 18 से 40 साल, डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो 91 डेज यानी कि 3 महीने से लेके 25 साल तक के जो बच्चे हैं डिपेंडेंट चाइल्ड, वो कवर होते हैं। लाइफ टाइम का रिन्यूअल है, 99 ईयर्स की एज तक आप पॉलिसी को पे कर सकते हो, रिन्यू पे कर सकते हो, उसका रिन्यूअल करवा सकते हो और उसका जो लाभ है वो उठा सकते हो। आप पॉलिसी के अंदर कवर हो सकते हो, ठीक है। पॉलिसी टर्म जैसा कि मैंने आपको बताया 3 साल का है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये रहा सम अश्योर्ड। स्टार्टिंग में बताया था 3 लाख सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है। पॉलिसी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों के लिए है, लेकिन इंडिविजुअल 3 से लेकर 1 करोड़ तक ले सकता है। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़। लेकिन जो फ्लोटर है वो 3 लाख की पॉलिसी नहीं ले सकता है। उनकी जो स्टार्टिंग होती है, जो मिनिमम सम अश्योर्ड है वो 5 लाख है, मैक्सिमम जो सम अश्योर्ड है वो 1 करोड़ है। होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? आ रहा मैम। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। जहां पे भी समझ नहीं आए प्लीज मुझे बताइएगा कि मैम प्लीज ये पॉइंट दोबारा गाइड कर दो, मुझे नहीं समझा। ओके, तो इंडिविजुअल और फ्लोटर में मैं बता देती हूँ। इंडिविजुअल में सिर्फ एक जो मैंने आपको कल की ट्रेनिंग में भी बताया था, जिसमें मैं बेसिक कीवर्ड्स बता रही थी कि जो सिंगल आदमी के लिए जो पॉलिसी ली जाती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ठीक है, उसको इंडिविजुअल कहा जाता है। फ्लोटर का मतलब होता है फैमिली के साथ जो पॉलिसी ली जाती है। अब फैमिली में एक हस्बैंड एक वाइफ, मतलब कि हस्बैंड वाइफ आ सकते हैं, एक अडल्ट एक चाइल्ड भी आ सकते हैं, एक अडल्ट 2 चाइल्ड भी आ सकते हैं। अगर वो सिंगल पेरेंट है, उनके 2 बच्चे, तो वो आ सकते हैं। सिंगल अडल्ट और 3 चाइल्ड भी आ सकते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम जो चाइल्ड एड ऑन हम कर सकते हैं पॉलिसी में वो 3 है, और मैक्सिमम जो अडल्ट हम एड ऑन कर सकते हैं पॉलिसी में वो 2 है। तो 2 अडल्ट 1 चाइल्ड भी कर सकते हैं, 2 अडल्ट 2 चाइल्ड भी कर सकते हैं, और 2 अडल्ट 3 चाइल्ड, जो कि एक नॉर्मल रेशियो है एक फैमिली का माना जाता है, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, तो वो तो ऑब्वियसली कवर होगा ही। नेक्स्ट आते हैं। ओके, सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है, मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने बताया ना कि सिल्वर में ये सारी चीजें सेम है, बस गोल्ड में एक तो मैटरनिटी का बेनिफिट मिलता है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? गोल्ड साइड जहाँ पे लिखा है मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है और हॉस्पिटल कैश मिलता है, और इंक्लूडेड ऑल बेनिफिट ऑफ सिल्वर प्लान। सिल्वर प्लान में जो बेनिफिट्स हैं वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो मिलेगा। ओके, एक्सपेंसेस ऑन हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 24 आवर कवर्ड। कोई भी पॉलिसी हो चाहे, ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल में आता है कि 24 आवर एडमिट होना मैंडेटरी है। बिना 24 घंटे मैंडेटरी होने के, मतलब एडमिट होने, अगर 24 से 23 घंटे भी आप एडमिट रहते हो तो आप उसके लिए क्लेम नहीं डाल सकते हो, ठीक है। 24 घंटे एडमिट होना ही पड़ता है। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो तो पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, यानी कि आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। अगर आपकी उम्र, हाँ इसमें तो कोई वो है ही नहीं, 40 ईयर्स तक का है ये, तो कोई उसमें पैसा नहीं लगता है, कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। और अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में चले गए हो गलती से, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं मिला अगर नेटवर्क हॉस्पिटल, और गलती से आप नॉन नेटवर्क में चले गए, तो जितना भी पैसा आपका लगा है, अगर वो जेन्युइन क्लेम है तो कंपनी जेन्युइन क्लेम बिल्कुल पास करती है और बाद में वो सारा पैसा देती है आपको, जिसको रीइम्बर्स्ड बोलते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया, सिंगल प्राइवेट एसी रूम। ऑब्वियसली वो कवर होता है कि आप अपने लिए सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप उसमें ले सकते हो, ये उसमें कवर होता है। नो कैप ऑफ रूम कॉस्ट। रूम कॉस्ट का कोई रूम रेंट का जो कोई भी कॉस्ट है वो इसमें नहीं है, वो सम अश्योर्ड तक होता है। हाँ, बशर्ते कि आप किसी भी डीलक्स रूम में या लग्जरी रूम में, जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जो पैनल से कनेक्टेड होते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, तो उसमें डीलक्स रूम होते हैं, लग्जरियस रूम होते हैं, ठीक है, या स्वीट रूम होता है, तो उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट विल बी लिमिटेड टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल प्राइवेट एसी रूम। उसका उतना ही कॉस्ट कंपनी आपको देगी जितना एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम में देती है। उसके ऊपर का अगर आप एक्सपेंस लगाते हो तो वो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, क्योंकि यंगस्टार में एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपको कवरेज में मिलता है।
कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप अकेले एक रूम का रेंट कंपनी से कवर करवा सकते हो। एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। रोड एम्बुलेंस इसमें कवर होता है फॉर शिफ्टिंग पेशेंट टू हॉस्पिटल, यानी घर से हॉस्पिटल ले जाने के लिए, फॉर शिफ्टिंग बिटवीन हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, ऑन एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस का मतलब हमेशा होता है कि अप टू सम अश्योर्ड। इंडिविजुअल पॉलिसी है, 3 लाख तक का सम अश्योर्ड है, तो 3 लाख तक का वो जो हॉस्पिटल से घर पे, मतलब घर से हॉस्पिटल जाने का और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाने का जो भी एम्बुलेंस का पैसा लगेगा, एक्सपेंस लगेगा, वो कंपनी देगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल डे केयर प्रोसीजर। जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी डे केयर प्रोसीजर होते हैं वो कवर होते हैं। नो सब लिमिट फॉर डे केयर प्रोसीजर, कोई सब लिमिट नहीं है, अप टू सम अश्योर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आप लोगों को ऑलरेडी आई थिंक पता होगा, फिर भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले के खर्चे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद के खर्चे यंगस्टर पॉलिसी में कवर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी बीमारी के लिए कोई भी, मान लीजिए राम कुमार जी हैं, वो किसी बीमारी के लिए एडमिट हुए, उन्होंने हमसे पॉलिसी ली है यंगस्टर, ठीक है, एज उनके 35 ईयर्स है। तो जिस भी इलनेस के लिए, जिस भी बीमारी के लिए वो उधर गए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, तो उससे 60 डेज पहले का जो भी एक्सपेंस था, जो भी चेकअप थे, जो भी मेडिकल फीस थी उनकी, डॉक्टर्स वगैरह की, वो सब उसमें कवर होता है। और ऐसे ही उनको, जैसे मान लीजिए वो आज डिस्चार्ज हो गए राम कुमार जी, लेकिन उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि सर आप डिस्चार्ज तो हो रहे हो, बट आपको यहाँ से वीकली चेकअप के लिए या मंथली चेकअप के लिए 2-3 महीने तक आने रहेगा, तो वो भी इसमें कवर होता है। समझ आ गया ये वाला पॉइंट आप लोगों को? मॉडर्न ट्रीटमेंट है, ये डिपेंड करता है कि कितना सम अश्योर्ड है, ये सम अश्योर्ड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। प्रीमियम निकालना और जो ये बेसिक चीज जो मैं आपको अभी बता रही हूँ वो बेसिक चीज है, बाकी ये तो डिपेंड करता है, ये आपको आगे समझ आएगा कि किसी ने 3 लाख का अगर लिया है, वो इंडिविजुअल है, क्योंकि फ्लोटर में तो 3 लाख जाता ही नहीं है सम अश्योर्ड। 3 लाख का सम अश्योर्ड लिया है तो 37,500 तक का एक्सपेंस ही कंपनी कवर करेगी। तो ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं नो क्लेम बोनस। जैसा कि मैंने आपको बताया, नो क्लेम बोनस का आप ये फीचर देख सकते हो, स्क्रीन शो हो रही है ना अभी भी। 20% ऑफ सम अश्योर्ड ऑन ईच क्लेम, क्लेम फ्री ईयर। जिस साल भी आपका क्लेम नहीं आता है, ठीक है, उस साल 20% एक्स्ट्रा आपको कंपनी देती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम अक्यूमुलेशन 100%, यानी कि 20% मान लीजिए कि 5 साल तक आपका कोई क्लेम नहीं आया हमारे कस्टमर का, तो 20 इंटू 5 100% हो जाएगा ना। 10 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख तक कोई क्लेम नहीं आता, तो 5 साल बाद वो पॉलिसी कितने की हो जाएगी? 20 लाख की हो जाएगी वो, ठीक है, क्योंकि 5 साल तक उसका कोई क्लेम नहीं आया और कंपनी ने उसको हर साल क्लेम नहीं आने की वजह से 20% तक का एक्स्ट्रा जो है सम अश्योर्ड उसके बेसिक सम अश्योर्ड में ऐड किया है। तो पहले साल पॉलिसी 12 लाख की होगी, ठीक है, अगले साल 2 लाख और ऐड होंगे 20% के हिसाब से, 10 लाख का 14 लाख की हो जाएगी, तीसरे साल 16 लाख की, चौथे साल 18 लाख की, उसके बाद 5वें साल पूरा 10 का 20 लाख की, ठीक है। नो क्लेम बोनस कैलकुलेटेड ऑन एक्सपायरिंग सम अश्योर्ड, जो सम अश्योर्ड उनका चल रहा है उसी के ऊपर मिलता है नो क्लेम बोनस। ऐसा नहीं है कि 12 लाख की पॉलिसी हो गई पहले साल तो अब 12 लाख तो 20% मिलेगा। जो नो क्लेम बोनस है, जो 20% है, वो बेसिक अमाउंट पे ही मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्शियल फुल पेमेंट, पार्शियल ऑब्लिक फुल पेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड ऑन क्लेम। यानी कि चाहे आप सम अश्योर्ड मान लीजिए 5 लाख का पॉलिसी है आपका, आप पूरा यूज करोगे तब भी आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। पार्शियल यूज करोगे यानी 5 लाख नहीं 3 लाख का भी आप पहला क्लेम देते हो, सेकेंड ईयर में आपका कोई क्लेम नहीं आता, तो थर्ड ईयर आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। मैंने एजेंसी ले ली है होगी हेल्थ इंश्योरेंस की। क्या कुछ पूछ रहे हैं सर? हाँ? शन जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हेल्थ इंश्योरेंस करवाना हो तो बता दी सबको जाओ वो हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं और म्यूट करना भूल गए हैं। करूंगा अभी कर दूंगा घर पे जाएंगे वो तो बीमा के हिसाब से 5 लाख को 3 लाख। ओके आगे बढ़ते हैं। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सम अश्योर्ड एंड पार्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ नो क्लेम बोनस रिडक्शन विल बी ऑन बैलेंस नो क्लेम बोनस। तो जो भी आपका जो पूरा, अगर आप पूरा सम अश्योर्ड अगर आप यूज करते हो और थोड़ा सा जो नो क्लेम बोनस आपको मिला है, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए लिखा है 20% ऑफ एवरी क्लेम फ्री ईयर आपको मिलता है, ठीक है। 5 लाख की बात करते हैं, 5 लाख का 20% 1 लाख आपको मिलता है। मैक्सिमम नो क्लेम बोनस 5 लाख तक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
ऐसे ही 10 लाख पे 2 लाख एक बार में मिलता है, मैक्सिमम जो मिलेगा 10 लाख तक मिलेगा। अगर हम 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ में भी मैक्सिमम जो मिलेगा 1 CR तक मिलेगा। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सम अश्योर्ड एंड नो क्लेम ऑन बोनस, नो क्लेम बोनस विल बी निल ऑन रिन्यूअल। अगर आप रिन्यूअल करवाते हो और आपने अपने सम अश्योर्ड का और नो क्लेम बोनस का, मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है और 1 साल आपको मिला भी है, लेकिन क्लेम आ जाता है और वो पूरा 12 लाख आप यूज कर लेते हो, तो नो क्लेम जो बोनस है वो भी तो बिल्कुल नील हो जाएगा ना। फिर उस साल तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यूज कर चुके हैं अपना क्लेम का, नो क्लेम बोनस भी यूज कर चुके हैं और सम अश्योर्ड भी यूज कर चुके हैं। ये तो डायरेक्ट इनके पास चला जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, जैसा कि आप लोगों को शो हो रहा होगा, 3 लाख की पॉलिसी है, एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस जो है वो भी टोटल 3 लाख का मिला है। प्लस में ये जो है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, मैंने आपको बताया था कि टोटल ये मिल जाता है कितना, 100%। ठीक है, रिस्टोरेशन 100% मिलता है। तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख 9 लाख। और रोड ट्रैफिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाइक से अगर एक्सीडेंट हो जाता है और ड्रिंक एंड ड्राइव का केस नहीं है तो उसमें 25% ऐड होता है सम अश्योर्ड के अलावा। तो 3 लाख का जो 25% होगा 75,000। तो ये टोटल जो पॉलिसी जो कवरेज आपको मिलेगा यंगस्टर पॉलिसी में 9,75,000 का मिलेगा। ये समझ आया ये पॉइंट? किसी को नहीं समझ आया तो पूछिए, प्लीज रिप्लाई करिए अनम्यूट करके कि मैम समझ नहीं आया, या मैसेज भी कर सकते हो आप। ओके, अगर आ गया है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसी हिसाब से ये आगे तक 1 CR तक चलेगा। ठीक है, 5 लाख में भी सेम रूल फॉलो किया जाएगा। 5 लाख में 5 लाख का नो क्लेम बोनस, 5 लाख का रिस्टोरेशन, और वही 25% यानी कि 1.25 लाख रुपए इसमें हमको RTA मिलेगा, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो ये टोटल हो जाएगा 16,25,000 का कवरेज आपको मिलेगा अगर स्टार्टिंग में क्लेम नहीं आया है और 100% आपको नो क्लेम बोनस मिल चुका है तभी। ओके, हेल्थ चेकअप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। हेल्थ चेकअप जो होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, यानी कि क्लेम आए चाहे ना आए, अडल्ट को अगर फ्लोटर प्लान है, फैमिली फ्लोटर प्लान है, तो उसमें क्लेम आए चाहे ना आए, एक बार साल में आपको हेल्थ चेकअप मिलता है। ठीक है, अवेलेबल एट नेटवर्क फैसिलिटी। नेटवर्क फैसिलिटी का मतलब है नेटवर्क हॉस्पिटल्स में या नेटवर्क लैब्स में ही आपको ये हेल्थ चेकअप मिलेगा। और उसके लिए आप हमारा जो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो कि यंगस्टार के जो नेटवर्क जो भी हॉस्पिटल है, या आप कस्टमर केयर पे आप कॉल कर सकते हो। अवेलेबल ऑन पॉलिसी रिन्यूअल एंड रिन्यूड पॉलिसी इज इन फोर्स। मैक्सिमम लिमिट शैल बी नॉट एक्सीड द लिमिट एप्लीकेबल फॉर रिन्यूड सम अश्योर्ड पेमेंट अंडर। ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाया है। इंडिविजुअल के लिए अगर 3 लाख की पॉलिसी है तो इंडिविजुअल के लिए 1500 का हेल्थ चेकअप मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी है, इंडिविजुअल ने लिया है तो 2,000 का, अगर फ्लोटर ने लिया है तो 3,000 का हेल्थ चेकअप। 10 लाख की पॉलिसी है, इंडिविजुअल ने लिया है तो 3,000 का हेल्थ चेकअप साल में एक बार। फ्लोटर ने लिया है तो बच्चे काउंट तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, उसमें से कोई भी, दोनों अडल्ट में से कोई भी एक अडल्ट, या फिर अगर सिंगल अडल्ट है तो वो 4,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप करा सकते हैं अगर उनका सम अश्योर्ड 10 लाख है। और 15 लाख से लेकर 1 CR तक इंडिविजुअल के लिए 3,500 तक का हेल्थ चेकअप फ्री है, और फ्लोटर के लिए 5,000 तक का। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट से। टेली कंसल्टेंट फैसिलिटी नॉर्मल है, ये आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कस्टमर्स के लिए है, एजेंट्स के लिए है, सेल्स मैनेजर के लिए है, और ऑब्वियसली एम्प्लॉय के लिए भी है जो यहाँ पे वर्किंग। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई भी सजेशन लेना हो, कुछ भी गाइडलाइन हो जो समझ ना आई हो, आप कस्टमर केयर पे नॉर्मली गूगल पे चेक कर सकते हो नंबर कि क्या नंबर है यंग स्टार का, वहां से जाके सॉरी स्टार हेल्थ का, और वहां से जाके आप कर सकते हो, पता कर सकते हो। कवरेज ऑफ डिलीवरी मैंने आप लोगों को बताया था, गोल्ड प्लान में मिलता है ये 30,000 तक का एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। ठीक है, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, ऑब्वियसली स्पाउस के लिए ही कवर होगा ये, फीमेल जो अडल्ट है उनके लिए ही कवर होगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 डिलीवरी ही कवर होती है, एक तो 3 साल बाद और दूसरी उस फर्स्ट डिलीवरी से 2 साल बाद, यानी कि 24 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी गोल्ड प्लान में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही है। हॉस्पिटल कैश का जो बेनिफिट है वो गोल्ड में है, सिल्वर में नहीं है, 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से। ठीक है, मैक्सिमम 14 डेज और मिनिमम 7 दिन, यानी कि एक पॉलिसी ईयर में मिनिमम 7 दिन का ही खर्चा वो उठाएगी, और मैक्सिमम 14 डेज का जो 1,000 रुपीज पर डे कैश होगा वो मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी की बात करी थी मैं, जो यहाँ पे दिख रहा है 1,000 रुपीज पर डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मैक्सिमम 7 दिन। एक बार आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, मान लीजिए आप 18 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जो भी पेशेंट हैं, जो भी कस्टमर हैं, लेकिन कंपनी वैसे तो सारा क्लेम उसको देगी,
लेकिन जो हॉस्पिटल कैश है, जो 1000 रुपए का बेनिफिट है, वो 7 दिन का ही देगी और मैक्सिमम या तो 14 डेज। अगर सेम ईयर में कस्टमर दूसरी बार भी एडमिट होता है तो अभी 7 दिन और बचे हुए हैं, क्योंकि 14 में से 7 डेज का तो मिल गया था, मैक्सिमम 14 डेज का कवरेज उनको मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। पेमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड में से आपका वो पेमेंट नहीं होगा, वो एडिशनल होता है जो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। आपका जो सम अश्योर्ड है वो रहेगा ही। 5 लाख का सम अश्योर्ड है तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख में से हम आपका 14,000 या 7,000 माइनस कर लेंगे 1000 रुपए पर डे के हिसाब से, वो एक्स्ट्रा है जो कंपनी आपको देती है। डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, ये मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत अच्छा फीचर है ये। अगर कस्टमर जो है, एंट्री एज तो 18 से 40 साल है, लेकिन अगर कस्टमर ने 36 साल से पहले, अपनी उम्र उनकी 36 साल है उससे पहले अगर वो पॉलिसी ले लेते हैं, तो 40 क्रॉस करने के बाद 41 से जो इनका प्रीमियम जाएगा, उनके उम्र के मुताबिक जो भी उनका प्रीमियम बनेगा उसमें 10% तक का हर साल उनको डिस्काउंट मिलेगा। नॉर्मल सा ये जो लिखा है यही लिखा है जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम ऑप्शन ऑब्वियसली इसमें है, बट मैंने आपको बताया ना कि अगर आप मंथली या क्वार्टरली करते हैं तो उसमें कंपनी ग्रेस पीरियड नहीं देती है, यानी कि 7 दिन का ही टाइम देती है, जिसमें अगर बाई चांस भी बाय मिस्टेक भी अगर प्रीमियम देना छूट जाता है तो आप पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, पुराना जो भी कस्टमर का पैसा लगा है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जो उन्हें गाइड करना है वो आपको करना है कि आप ईयरली करो। ईयरली यानी साल में एक बार। अक्टूबर का अभी कोई आप सेल करते हो यंगस्टर पॉलिसी तो नेक्स्ट अक्टूबर में उसका प्रीमियम आएगा। मंथली से क्या होता है ना कि ग्रेस पीरियड इतना मिलता नहीं है, ठीक है, और जो भी बेसिक जो भी प्रीमियम गया होगा वो रिफंड भी नहीं होगा अगर एक बार छूट गया तो। हमारा प्रीमियम डिस्काउंट इलस्ट्रेशन यानी कि हमारा प्रीमियम चार्ट है, डिस्काउंट के साथ कितना प्रीमियम मिलता है, इसके लिए आप जनरली कॉल कर सकते हैं या मैं इसका आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी एक एक पॉइंट गाइड करूंगी तो आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। कोई चीजें हैं जो कस्टमर को मतलब ये वही आ रहा है, आपको नहीं बताना है कस्टमर को, लाइक मंथली प्रीमियम आप दे सकते हो, ये ऑप्शन उसके सामने रखना ही नहीं है, वरना कस्टमर वही प्रेफर करते हैं पैसा होने के बाद भी। बट उससे क्या होता है कि अगर वो भूल जाते हैं तो उनकी पॉलिसी भी खराब होती है, आपका कस्टमर भी खराब होता है, आपको जो कमीशन मिलता है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिसी रिन्यू नहीं होगी तो कमीशन क्या आएगा। ठीक है, ये हमारा वेलनेस पॉइंट है, ये मैं समझा देती हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। स्टार वेलनेस प्रोग्राम जो है अगर वो डाउनलोड करते हैं, उसमें कोई भी एक्सरसाइज वो करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो उसमें स्टार वेलनेस प्रोग्राम की तरफ से हमारे क्लाइंट को, हमारे कस्टमर को कुछ पॉइंट मिलता है। अगर 200 से 350 पॉइंट मिलता है तो उनके प्रीमियम में 2% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, 10,000 का प्रीमियम बन रहा है तो 2% के हिसाब से 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 9,800 का प्रीमियम आएगा। उसी तरीके से लास्ट इसकी बात कर लेते हैं, अगर वो अर्न करते हैं 750 से लेकर 1000 पॉइंट तो टोटल 10% का उनको डिस्काउंट मिलेगा। 10,000 की जो प्रीमियम है वो 9,000 उनका काउंट होगा। लेकिन अगर वो ये प्रोग्राम यूज करते हैं, स्टार वेलनेस प्रोग्राम ये ऐप यूज करके, ये डाउनलोड करके कोई एक्टिविटी करते हैं, तो ये एक्टिविटी फॉर वेलनेस प्रोग्राम जो मैं आपको बता रही हूँ, हेल्थ क्विज होता है, गेम होता है उसमें, पॉजिटिव ऑपरेशन केयर होता है, डिजिटल हेल्थ वॉल्ट, ये सब उसके फीचर्स हैं। मतलब आप जब प्रोग्राम डाउनलोड करवाओगे ना अपने कस्टमर को तो ये सारे उसमें फीचर्स आते हैं। ओके, पॉलिसी एक्सक्लूशन, बी अवेयर ऑफ वेटिंग पीरियड एंड एक्सक्लूशन, यानी कि आपको अपने कस्टमर को गाइड करना है, क्योंकि हर एक, मान लीजिए कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो मैंने आपको बताया कि शुगर, थायराइड, अस्थमा, इन सब के लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड है। ऐसे ही स्पेसिफिक डिजीज जो होते हैं जैसे कि हमारा नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज हो गए, या फिर आपका पाइल्स हो गया, हार्निया हो गया, सिस्ट हो गया, तो ये सब, इन सब के लिए 1-1 साल की कवरेज है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी 1 साल में कवर होता है और जो स्पेसिफिक डिजीज है वो भी 1 साल में कवर होता है। मेटर्निटी 3 साल में कवर होती है। ये वो मेजर पॉइंट है जो आपको आपके कस्टमर्स को बताना है। एक बार मुझे प्लीज रिप्लाई करिए कि आप में से कितने लोगों को समझ आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है। अभय जी, भानु प्रताप जी, ननेश्वर जी, दुष्यंत जी, मनीष जी, समझ आया अभी तक जितना समझाया? या रिप्लाई कर दीजिए या अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आ गया मैम। आ गया ना समझ? ठीक है, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है या आपको लगे कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ, प्लीज वहाँ पे बोल सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में आप जो भी बताओगे मैं सुनूंगी कि आपकी नॉलेज क्या कहती है। स्पेसिफिक डिजीज यहाँ पे रिटर्न है, ये सब मैं आपको शेयर करूंगी, आप जो मांगोगे कि मैम पीपीटी शेयर कर दो एक बार या फिर प्रीमियम चार्ट शेयर कर दो, वो सब हम आपको
शेयर करते हैं। ये जस्ट वही वेटिंग पीरियड है कि स्टार्टिंग में 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, कोई भी जो इलनेस है वो 30 दिन के बाद कवर होती है, और 12 महीने बाद हमारे मैम हाँ बोलिए। मैम पीपीटी सेंड कर ही दीजिएगा, क्योंकि कई बार मैं बोल चुका हूँ, लेकिन हो सकता है योगेंद्र सर भूल जाते हैं। मे बी सर भूल जाते हो, लेकिन हाँ वो क्योंकि इतने सारी नहीं भानु प्रताप जी, देना है तो हाँ डेफिनेटली आपको मैं मेरा नंबर शेयर, ऑलरेडी होगा शायद आपके पास मेरा नंबर। नहीं, मेरे पास नहीं मैम, शायद आप, मैम पूरा नाम क्या है मैम आपका? मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव है। आप नहीं, नंबर आपका नंबर या तो मेरे पास सेव होगा तो स्टार के नाम से सेव होगा, तो पता नहीं, मेरे को हाई लिख के भेजिएगा मैम। डेफिनेटली मैं आपको हाई भी या लिख के मेरे भेजूंगी। अगर आप नंबर नोट डाउन करना चाहते हैं प्लीज आप नंबर लिख लीजिए, बताइए ना जी। 97183183 183 4125 4125 तो ये मेरा नंबर है। 9718341254। एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट, 9718341254 शिवांगी नाम से आप ऐड कर लीजिए, मैं आपको भेज दूंगी। इससे रिलेटेड आप चीज पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वही जो मैंने आपको बताया कि 1 साल का वेटिंग। मैम प्रीमियम चार्ज तो भेज ही दीजिएगा मैम। हाँ डेफिनेटली मैं भेज देती हूँ, अभी सब चीज का पीडीएफ है, आप लोग मांगेंगे तब ना। आप लोगों का यही तो है, मतलब थोड़ा सा अवेयर हो जाइए अपने प्लान को लेकर, ताकि आप लोगों को प्लान का पता हो, किसको क्या गाइड करना है ये पता हो, ठीक है, क्योंकि ये काफी अच्छी एडिशनल इनकम है। और आप लोगों को शायद पता नहीं है, जितनी बार भी आपके जो कस्टमर है वो रिन्यू करवाते हैं ना, तो हर रिन्यूअल पे आपको कमीशन आता है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने किसी को पॉलिसी दी, आपको उसका 15% 20% जितना भी कमीशन है वो आपको मिल गया, उसके बाद बस छुट्टी, ऐसा नहीं है। अगर वो आज वो 30 इयर्स की आज वो पॉलिसी ले रहे हैं, अगले 30 साल तक वो पॉलिसी यूज कर रहे हैं, रिन्यू करवा रहे हैं, तो अगले 30 साल तक आपकी भी इनकम है, ठीक है, जो आपकी एडिशनल इनकम है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप लोग महीने में एक केस भी करवाते हो ना, एक पॉलिसी भी करवाते हो, तो हर महीने जनवरी में एक केस, फरवरी में एक केस, मार्च में एक केस, ऐसे करते करते दिसंबर तक एक एक पॉलिसी भी आप करवाते हो, मिनिमम 30,000 प्रीमियम का भी, तो उसका जो कमीशन है आपको अगले साल, अगर बाई चांस काम नहीं भी करते हो, किसी साल किसी महीने काम छूट भी जाता है, तो पुराने साल में उस महीने में जो आपने काम किया था उसका आपको कमीशन मिलेगा। समझिए आप। यहाँ पे नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिए जाते हैं, ऑलरेडी हिमाक्षी मैम ने आपको शेयर भी किया होगा, ठीक है। एक क्लेम का प्रोसीजर है, इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ। बाकी अगर जैसे किसी को आप पॉलिसी आपने सेल कर दी, डिस्क्राइब कर दी, उन्हें पॉलिसी लेना है, तो नॉर्मल सा उनका आईडी प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और उनकी डिटेल्स लगती है, उनका नाम, नंबर, ईमेल आईडी क्या है, उनका एज कितना है, वेट कितना है, हाइट कितना है, ये नॉर्मल सी चीजें आपको पूछते हैं। ये देखिए यहाँ पे वही दोबारा से आ गया, वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 12 महीने, स्पेसिफिक डिजीज का भी 12 महीने, वेलनेस प्रोग्राम मैंने आपको समझा दिया, आरटीए मैंने आपको बता दिया कि 25% एक्स्ट्रा मिलता है, 10 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख एक्स्ट्रा, 5 लाख की पॉलिसी में भी 1.25 लाख एक्स्ट्रा, जितने की भी पॉलिसी है उसमें 25% एक्स्ट्रा मिलता है। प्रीमियम डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया, 36 साल के पहले कोई कस्टमर आपसे पॉलिसी ले लेता है, 5 साल बाद, मान लीजिए 35 साल की उम्र में किसी ने पॉलिसी ली, 40 साल तक उसका जो प्रीमियम कंपनी देती है वो आएगा, उसके बाद 41वें साल से लेकर जो उनका प्रीमियम होगा उसमें 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन मैंने आपको बता दिया 100% मिलता है पूरा, 10 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख का रिस्क। यहाँ तक सब मैम जो हम लोग को हाँ पूछिए पूछिए। जो हम लोग को कमीशन मिलता है वो मेन प्रीमियम में मिलता है ना? जीएसटी जो लगता है उसमें हम लोग को कमीशन नहीं मिलता होगा? नहीं सर, मेन जो प्रीमियम होता है ना उसमें कमीशन, जैसे मैं अगर जो हमको कमीशन आ रहा है, जैसे जैसे हमारा जो कमीशन आ रहा है, अगर बाय द वे अगर फ्यूचर में अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमारा कमीशन, हमारी जो जैसे मेरे परिवार को किसी अन्य को ट्रांसफर होगा कि वो वहीं से एंड हो जाएगा? नहीं सर, देखिए कमीशन तो मिलेगा, आपका कोड अगर एक्टिव है, आपके कोड से वो काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कोड है, भगवान ना करे अगर आपको कुछ होता है, ठीक है, तो आपके कोड से अगर वो काम डाल रहे हैं या आपका कोड वो एक्टिव रख रहे हैं ना, तो आपके पास उसका कमीशन आता रहेगा। लेकिन अगर काम छूट जाता है तो कोड डीएक्टिव हो जाता है सर। कोड डीएक्टिव का मतलब समझते हैं ना, साल 1.5 साल तक भी काम नहीं गया उसमें, आपका कोड है उसमें कोई भी पॉलिसी नहीं कराई, तो पुरानी पॉलिसी के भी एक टाइम पे जब तक वो आपका कोड एक्टिव है तब तक कमीशन मिलेगा। जैसे ही कोड डीएक्टिव हो गया तो कमीशन नहीं मिलेगा।
भले ही आप हैं भी, ठीक है, आप भूल जाते हो, मतलब आप नहीं करते हो काम, आप अपने पर्सनल काम में बिजी हो जाते हो, या आप अपनी जॉब में, बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हो कि आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आपका कोड डीएक्टिव हो जाएगा, तो जो पुराने भी केसेस आपने डाले हुए हैं ना, उसका भी कमीशन नहीं आएगा। तो आप लोगों को ठीक है। पीपीटी शेयर कर दीजिएगा मैम बस। श्योर श्योर भानु प्रताप जी, मैं अभी आपने को हेलो का मैसेज जी भेजिए, मैं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जी मीटिंग जी मैं एंड करता हूँ। करते हैं।